क्लास ट्वेल्थ ऑफ CBSE बोर्ड, ठीक है, ऑफ CBSE बोर्ड, ठीक है। मैंने इसको बताया आपको हर डिटेलिंग इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। आई वॉन्टेड टू जेनरेट क्विज और टेस्ट क्वेश्चंस फॉर हुई सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ उसको फॉर मैथ्स में कैलकुलस सेक्शन लेते हैं, मैथ्स कैलकुलस सेक्शन। सो जेनरेट एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चंस बोला तो ये कोई इजी जनरेट कर देगा, कोई हार्ड जनरेट करेगा, या फिर सभी का सभी मॉडरेट रहेंगे या फिर इजी रहेंगे। मैं बोलूँगा इसको कि टफेस्ट क्वेश्चन जनरेट करो, ठीक है, टफेस्ट क्वेश्चन जनरेट करो, ठीक है। अब मैं इसको देता हूँ, इस पर सेंड करता हूँ एज एक बिगिनर। मैं यहाँ पे ये वर्ड्स को टाइप कर रहा हूँ जैसे आप इसको टाइप करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ इसने दिया, टफ कैलकुलस क्वेश्चन फॉर CBSE क्लास 12th, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन के लिए दिया यहाँ पे, मतलब देखो जो स्टूडेंट है जो इस फील्ड में है उसको ये चीज़ें समझ में आएंगी। मैं एक ब्रॉडर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे समझ सकते हो, उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी और सेक्टर में हो, आपको इस पे वर्क करना है, तो आप अपने सेक्टर के अकॉर्डिंग इसको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करो और उस पर वर्क करो, ठीक है। अब मैंने इसको एक स्टूडेंट के लिए बताया जो कि क्लास 12th में है, ठीक है, वो कैसे इसको जनरेट कर सकता है क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर टाइमिंग भी सेट करना चाहते हो तो ये ChatGPT टाइमिंग भी सेट कर देगा कि इसको 10 मिनट में सॉल्व करना है, और उस 10 मिनट के बाद ये कुछ नोटिफिकेशन वगैरह शो कर देगा, ठीक है। तो उस टाइम के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज आपको लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ChatGPT से ही सारी चीज़ें कर लोगे। गॉट इट? ओके। और क्वेश्चन इशिता शर्मा, कैन यू चेक हाउ टू राइट मिनट्स ऑफ मीटिंग? कैन यू चेक हाउ टू राइट मिनट्स ऑफ मीटिंग? मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब कैसे? प्लीज़ लेट मी नो, कंफर्म। देखो अब मिनट्स ऑफ मीटिंग, अगर मैं मीटिंग की बात करूं तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ अगर आपका क्वेश्चन, कि जैसे दो बंदों के बीच में अगर मीटिंग हो रही है, एक कोई है डायरेक्टर और एक कोई है मान लो कंपनी का CEO, ठीक है। तो आप दोनों को एक अलग अलग पर्सोना प्रोवाइड कर सकते हो और ChatGPT को बोलो कि मेरे लिए भाई एक मीटिंग का जनरेट करो, पूरा का पूरा जो कंटेंट है उसको, तो वो सारी चीज़ें जनरेट करके आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। मंगेश यादव का क्वेश्चन है कि AI को टीचर की तरह पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो, तो क्या प्रॉम्प्ट करूं? देखो अब आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब देखो आपको अगर नहीं आता है इंग्लिश में टाइप करना तो आप हिंदी में टाइप कर सकते हो या इंग्लिश में टाइप कर सकते हो, या फिर जो भाषा जो लैंग्वेज आपको आती है ना आप उसी लैंग्वेज में बोलो। अब यहाँ पे देखो मेरा जो ChatGPT की स्क्रीन है, यहाँ पे आपको ये डिक्टेट का ऑप्शन दिख रहा है। आप जब इस डिक्टेट पे जो भी आपको बोलना है इसको कि मेरे लिए ये वर्क करके दो, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे आपकी जो वॉइस है इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इसको इंटर कर देना, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे चलो मैं एग्जांपल ही लेता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ एक्ट एज अ टीचर, ठीक है, एक्ट एज अ टीचर, एक्ट एज अ टी ओ सॉरी, यहाँ पे देखो मैंने स्पेलिंग इसकी गलत लिखी बट इसने उस चीज़ को पकड़ लिया और यहाँ पे आई विल एक्ट लाइक योर टीचर, ठीक है, गॉट इट। अब ये मुझे टीचर की तरह एक्ट करेगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट मी टू टीच यू अ सब्जेक्ट लेसन लाइक मैथ, AI, इंग्लिश एक्सेट्रा और मोर लाइक अ लाइफ स्किल लेसन, मतलब क्या मैं तुमको एक्सप्लेन करूँ, ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो चीज़ चाहते हो बस उसको टाइप करते जाओ, आपको ChatGPT खुद ही गाइड करता जाएगा, ठीक है। आप अपना फीडबैक उसको प्रोवाइड करते रहो, वो आपको फिर रिजल्ट देगा, आप फिर उसको फीडबैक प्रोवाइड करो, और जो आपका आंसर जो चाहते हो ना वो फिर धीरे धीरे बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड आपको करेगा ही करेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके लिए एक बेहतरीन रिजल्ट आउटपुट निकल करके आएगा, ठीक है।
ओके अब यहाँ पे मिथुन कुमार, देखो पहले टीचर पे आते हैं। सो टीचर पे आते हैं, मैं इसको बोलता हूँ कि आई एम स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ, ठीक है, क्लास नाइन्थ। एंड मैं इसको, जैसे मुझे बायोलॉजी में दिक्कत है, बायोलॉजी है तो उसमें एक सेल नाम का चैप्टर होता है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे सेल का जो चैप्टर है उसको ऐसे एक्सप्लेन करो कि मुझे वो चीज़ें याद हो जाएं विथ, क्या है, विथ फिगर्स वगैरह के साथ में, ठीक है, डायग्राम्स के साथ। सो एक्सप्लेन। अब देखो मैं एज अ बिगिनर टाइप कर रहा हूँ, जैसे मुझे ना तो इंग्लिश आती है ना मुझे कोई ग्रामर का पता है। मैं एक छोटा सा बस स्टूडेंट हूँ जिसको ये लगता है कि चैट जीपीटी को मैं जो भी प्रोवाइड करूँगा वो बस मुझे एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एक्सप्लेन सेल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ, एक्सप्लेन सेल in a best way that I can understand with डायग्राम्स, ठीक है, विथ डायग्राम्स। अब देखो परफेक्ट, अब देखो ये सारी चीज़ें मुझे बता रहे हैं। अब जो भी आपके क्लास नाइन्थ की बायो के बुक में होगा ना जो चीज़ें, अब ये वो सारी चीज़ें मेनली उस पर फोकस होकर तो नहीं बताएगा, अपना एक नया कंटेंट जनरेट करेगा, पूरे के पूरे जो वेब्स हैं उनको रिसर्च करके अपनी ट्रेनिंग के बेसिस पे ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इसने सारी चीज़ें बताई, अब भी मैंने इसको बोला कि डायग्राम के साथ दो, बट इसने अभी डायग्राम नहीं प्रोवाइड किया। यहाँ पे डायग्राम लिखा हुआ है बट इसने अभी डायग्राम नहीं प्रोवाइड किया, ठीक है। मे बी टोकनाइजेशन में कभी कभी दिक्कत आ जाती है या फिर हेलुसिनेट करने लगता है एआई, तो उस वजह से डायग्राम नहीं प्रोवाइड करता। मैं इसको फिर से बोलूँगा, प्रोवाइड मी डायग्राम, प्रोवाइड मी डायग्राम ऑल्सो, ठीक है। अब इसने यहाँ पे डायग्राम जनरेट करना भी चालू कर दिया, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब सर्वेदू का क्वेश्चन है, सर क्या इससे इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएंगे? बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे। इस पे जाओ, अपना एक नया चैट ओपन करो और इससे बोलो कि जो इंग्लिश एक्सपर्ट होता है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स को सिखाता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्ट एज अ एक्ट एज अ इंग्लिश expert and I want to improve my communication skill as well as grammatical मिस्टेक्स, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे टाइप किया, एक्ट एज ए इंग्लिश एक्सपर्ट एंड आई वांट टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज ग्रामेटिकल मिस्टेक, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे सिंपली एंटर कर दूंगा और जो भी डिटेलिंग आप इसको प्रोवाइड करना चाहते हो कि मेरी इंग्लिश ख़राब है, विथ कुछ बुलेट पॉइंट्स पे या फिर नंबरिंग करके मुझे आंसर चाहिए, या डिस्क्रिप्शन में आंसर चाहिए, समरी में आंसर चाहिए, अब जैसा भी इससे चाहते हो बस वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिख देनी है, राइट कर देनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप रिजल्ट खुद देखना, आप खुद चैट जीपीटी ओपन करो यार, वहाँ से ट्राई करो, साथ साथ में ट्राई करो ये सारी चीज़ें, और खुद ही आपको रिस्पॉन्स वगैरह सारी चीज़ें पता चलेंगी कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपली इसको एंटर कर दिया और यहाँ पे अब देखो ये मुझे बता रहा है कि बिल्डिंग कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस, थिंक इन इंग्लिश डेली। अब वो क्या करना है, ये मुझे मतलब सारी चीज़ें अब एक्सप्लेन कर रहा है। मुझे डेली इंग्लिश में सोचना है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है, जो वोकैब का सेक्शन है मुझे उसको अपना एक्सपैंड करना है, नई नई वोकैब्स याद करना है। अब जैसे मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे वही वो कैब्स वगैरह मैं कहाँ से लूँगा, तुम्हें मुझे डेली कुछ वो कैब्स वगैरह बताते रहना, ठीक है। तो ये भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो वो आपको डेली 10 वो कैब 50 वो कैब वो डेली देता रहेगा, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक फील्ड चूज़ कर सकते हो, उससे रिलेटेड ही आपको वो कैब देगा। गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ये हर चीज़ है। अब जैसे ग्रामर का मैंने बोला, तो ग्रामर पहले कम्युनिकेशन का बोला फिर मैंने ग्रामर का बोला, ठीक है। तो ये अब ग्रामर का भी बताएगा। चाहे जैसे मैंने कोई अब यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कोई सेंटेंस और वहाँ पे मैं ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। आई एम वेंट
टू स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि अब ये इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक फाइंड करेगा। ठीक है, आई एम वेंट टू स्कूल। ठीक है, गुड। अब यहाँ देखो, इसने मैंने इसको ये सेंटेंस प्रोवाइड किया, ये ठीक है, इसने इसको बोल दिया कि ये गलत है, आई एम वेंट टू स्कूल नहीं होगा। एम क्या है, एक प्रेजेंट टेंस है, वेंट एक पास्ट टेंस है, तो आई वेंट टू स्कूल हो सकता है सिंपल पास्ट टेंस में, या फिर आई एम गोइंग टू स्कूल हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल के ज़रिए कि आप इसको कैसे हर एक फील्ड पे, मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या फिर कुछ कम्युनिकेशन या फिर ग्रामर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे ही हर एक फील्ड में इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और किसी के कोई क्वेश्चन जो मतलब आप कुछ प्रैक्टिकल क्लास है ये, तो आप जैसा जैसा बोलोगे आपको जो चीज़ करनी है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, अदरवाइज मेरे पास रेडी टू यूज़ प्रॉम्प्ट्स हैं, मैं उनके साथ आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो चीज़ बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक पीडीएफ, जो पीडीएफ है उसको आपके साथ शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे इस पीडीएफ से मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे एक एडवर्टाइजिंग की कैंपेन चलानी है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है मेरा, कोई एक ब्रांड है, और उसके लिए मुझे अपनी एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलानी है। तो उसके लिए मैं क्या क्या आइडिया हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है और मैं उसको लेता हूँ। ठीक है, और उसको कॉपी करते हैं, कॉपी से पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये सेक्शन अलग हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो चैट जीपीटी का ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे जहाँ मैंने ये ग्रामर्स और कम्युनिकेशन के लिए पूछा था, इस वाले सेक्शन, इस वाले चैट में ना आप सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के लिए रखना कि आप आपकी मतलब जो भी फील्ड हो। ये मैंने एक स्टूडेंट के लिए एग्जांपल दिया था, तो आपने जैसे इस सेक्शन में ये चीज़ पूछी, अब इसके अलावा एडवर्टाइजिंग के लिए होगा ना, तो उसको दूसरे चैट में पूछना, बिकॉज ये अब इस चीज़ के लिए ट्रेंड हो चुका है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से रिलेटेड रिजल्ट देगा, बट आप नई चीज़ें पूछोगे वो भी बताएगा, बट स्पेसिफिकली ये आपको ग्रामेटिकल या फिर जो कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, ये चैट उस चीज़ को प्रोवाइड करेगा। तो इस वजह से हम नया चैट अपना ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नया चैट ओपन कर लिया और मेरे पास ये एक प्रॉम्प्ट है, और मैंने इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं ये प्रॉम्प्ट क्या है कि एक्ट एज अ ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे एक पर्सोना प्रोवाइड कर रहा हूँ कि तुम एक ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट हो। ठीक है, तुम स्ट्रेटजीज बनाते हो, प्लानिंग बनाते हो कि ब्रांड जो है उसको कैसे